अस्सलाम वालेकुम। मैस्टॉइड सर्जरी, जिसे मैस्टॉइडेक्टोमी भी कहा जाता है, एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें आपके आउटर ईयर के पीछे मौजूद मैस्टॉइड बोन के किसी पोर्शन को काट के रिमूव किया जाता है। हमारे स्कल की दोनों साइड्स पर टेम्पोरल बोन मौजूद होती है। इस टेम्पोरल बोन से एक प्रोसेस हमारे कान के पीछे को निकला होता है। इस प्रोसेस को मैस्टॉइड प्रोसेस या मैस्टॉइड बोन कहा जाता है। आप इस बोन को अपने कान के पीछे हाथ लगाने पर महसूस भी कर सकती हैं। ये मैस्टॉइड बोन स्कल के अंदर हमारे इंटरनल ईयर के इर्द गिर्द तक प्रेजेंट होती है और हमारे इंटरनल ईयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये बोन अंदर से छोटे छोटे खानों में डिवाइडेड होती है, बिल्कुल हनी बी कॉम्ब की तरह। इस बोन में मौजूद ये हॉलो चेम्बर्स एयर सेल्स कहलाते हैं। ये एयर सेल्स एयर प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ईयर अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म कर पाता है और हम आवाज़ों को अच्छे से सुन पाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से इस बोन में मौजूद एयर सेल्स इन्फ्लेमेशन की वजह से पस से भर जाते हैं या फिर बोन डिज़ोल्व होकर लार्जर होलो चैम्बर्स में तब्दील होती जाती है, जिससे पेशेंट को कान में शदीद दर्द, कान के पीछे स्वेलिंग और हेयरिंग डिफ़िकल्टीज जैसे सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। इस कंडीशन को वक्त पर ट्रीट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये इन्फेक्शन स्कल के अंदर फैलकर ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है, जैसा कि मेनिंजाइटिस वगैरह। मैस्टॉइड बोन इन्फेक्शन ज़्यादातर मिडिल ईयर के इन्फेक्शन से फैलता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और आजकल वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक होने की वजह से इसे ट्रीट करना आसान हो गया है। फिर भी कुछ पेशेंट्स में इस कंडीशन को मेडिकेशंस के ज़रिए से ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केसेस में फिर सर्जरी का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर पेशेंट की डिजीज़ को प्रॉपरली असेस करता है और सीटी स्कैन इमेजेस ली जाती हैं ताकि इन्फेक्शन की लोकेशन का पता लगाया जाए। इसके बाद पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट बेहोशी में चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर आउटर ईयर के पीछे से एक इंसिजन यानी कि कट लगाकर मैस्टॉइड बोन तक रसाई हासिल करता है। कट कितना बड़ा लगाना है ये इन्फेक्शन की सिवियरिटी और लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद डॉक्टर अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मैस्टॉइड बोन के इन्फेक्टेड टिश्यू तक पहुंचता है और फिर उनको काट कर रिमूव कर देता है। इसके साथ साथ अगर पस वगैरह जमा हुई हो तो उसे भी ड्रेन किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट अंदर बाकी ना रह जाए, जिससे कि दोबारा इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो। जब सर्जन डिजीज्ड मटेरियल यानी कि इन्फेक्टेड पार्ट को रिमूव कर देता है तो फिर इंसिजन्स को सुचर्स की मदद से क्लोज कर दिया जाता है और पेशेंट को रिकवरी एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर पेशेंट कुछ वक्त के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। इसके बाद पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देकर घर भेज दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।